online maths classes. In this video, we will consult or discuss about the remaining questions of the exercise 9.6 up to the question number 3, in which part A we have solved. And now let's start from the part B. And our question is x cube e to the power x square, integration of x cube e to the power x square dx. ये तो बेसिकली ये u इंटू वी का फॉर्मेशन है, और u इंटू वी के फॉर्मेशन में भी ये देखो e टू दी पावर क्या एक्स स्क्वायर. तो पहला काम ये करो कि एक्स स्क्वायर को रिमूव करो. सो सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, देन 2x dx इज इक्वल्स टू dt. अप्लाई दिस वैल्यू हियर. देखो पहले स्क्वायर से समझ सकते हैं अपन. इसको लिख दें x इंटू एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, x क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx. तो x dx इज dt. ओके, x स्क्वायर इज t एंड इट इज e टू द पावर t. क्लियर है ना? अब आप इसको फर्स्ट बोले, सॉरी ये होगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड. फॉर्मूला कौन सा? आई एल ए टी ई. अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है. तो इसको फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड, और आप खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4th ए. Fourth A is e to the power 2x and e to the power x. This is our question. तो पहला काम देखो, e to the power x को अपन t बोल दे. Let e to the power x is equals to t. From here e to the power x dx is equals to dt. ये देखने से पता चल रहा है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा. Then I is equals to t square. सॉरी, ये देखो क्या है आपके पास, इसको यूं लिख दे, a to the power x into e to the power x e to the power x dx. a to the power x is t, e to the power x dx is dt and e to the power t. क्लियर है ना? तो ये आपके पास आ गया t e to the power t dt. Again the same method for this question, the previous one from the third B. It is first and this is second. Apply the method and try to calculate. Now the B part of this question. I is equals to log x square dx. अब देखो, ना तो log x का कोई फॉर्मूला है, ना ही यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है. तो फिर क्या करें? देन व्हाट इन दिस सच टाइप ऑफ दिस केस वी कैन राइट हियर. देखो इसको 1 से इंटू कर दे तो कोई गड़बड़ थोड़े ना है. log x square dx. Now this is in the form of u into v. I L A T E. As inverse trigonometric function is not there, logarithm function is there. So first term is this. बात समझ में आ गई? A algebraic function is not here, trigonometric is not, exponential is not. तो जो भी बचा इसको सेकंड बोल दे. ये कांस्टेंट है, सेकंड में आ जाएगा. I is equals to first as it is. बात समझ में आ गई? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 into dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
and integration of second, and then integration of the entire this step with respect to x plus c. ये मिला है. Then I is equals to log x whole square into x. Integration of 1 is x minus integration of this is 2 log x, and log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दिस वन इज 2 log x, and log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x into x cancel by this one, and then integration and dx plus c. ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट I is equals to x log x whole square माइनस 2 बाहर ले लो, क्या बचा log x प्लस c, dx प्लस c. वापस से वही प्रॉब्लम, log x आ गया, इसका फिर से इंटीग्रेशन नहीं अवेलेबल है, तो इसमें वापस 1 लगाते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसको सेकंड. इसको मैं I1 भी कंसिडर कर सकता हूं, तो I1 कंसिडर करें तो यूं लिख दें I इज इक्वल्स टू x log x होल स्क्वायर माइनस 2 I1 प्लस c. बात समझ में आ गई. इसको C1 बोल देते हैं, चलो C पढ़ाने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर I1 इज 1 into log x dx. अब वापस से इसको फर्स्ट बोले एंड देन सेकेंड. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी, I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एंड अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी. इसको सी डैश बोल दो, C1 बोल दिया. चलो I1 इज इक्वल्स टू log x इंटू x माइनस ये होगा 1 अपॉन x इंटू x, इसका x इंटीग्रेशन एंड dx प्लस C1. ये स्टेप मिली हमें. Then I1 is equals to x log x, ये कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C1, और ये वैल्यू आप यहां अप्लाई कर दें. फाइनली आंसर लिख रहा हूं मैं यहां I is equals to x log x whole square minus 2 I1 is this one, so 2x log x plus 2x प्लस सी. ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कंबाइन करके अपन ने सी लिख दिया. तो ये इसका आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 बी. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए. The given question is I is equals to integration of cos inverse x dx. या तो डायरेक्ट अप्लाई करें, लेकिन cos इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो cos इनवर्स x को सबसे पहले काम करें t बोल दे. लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, then x is equals to cos t. समझ में आ गई बात यहां तक. एंड dx is equals to minus sin x minus sin t dt. Apply these both the values here. I will become cos inverse x is t and it is sin t and minus dt.
ILATE, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अपन ने किसको फर्स्ट बोल दिया? अलजेब्रिक फंक्शन अपना हो गया फर्स्ट, और दूसरा फंक्शन हो गया आपका I is equals to minus first as it is and integration of this is minus, या फिर लिख देते हैं sin t dt। बात समझ में आई यहां तक? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin t dt जो मिला इसका फिर से इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t एंड प्लस c। इज इट क्लियर? ओके, देन I is equals to minus t cos t, because sin t is minus cos t, और ये माइनस वापस से देगा माइनस माइनस प्लस cos t dt plus c। Then I is equals to minus t cos t plus sin t plus c। देखो फॉर्मूलाज आपने माइंड में चलने चाहिए। cos t का होता है sin t, एंड फाइनली I is equals to t cos t minus sin t प्लस c। अब इसके प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगा के भी आप रहेगा तो कांस्टेंट, ये तो प्लस रख दो या माइनस रख दो, ये आपका हो गया आंसर। आपके बात समझ में आ गई होगी शायद। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th बी। What is our question? Our question is cosec inverse under root x plus a upon x dx। चलो देखो, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। कोसेक इनवर्स अक्स यदि दे रखा आपके पास, तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। थीटा को रेसिप्रोकल कर दो और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस a इंटू dx, ये स्टेप मिले। अब देखो पहला काम अपना ये रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू रिमूव दिस अंडर रूट। अब अंडर रूट रिमूव करने के लिए अपन देखो इसकी x की जगह tan थीटा रख दे, a tan थीटा या स्क्वायर के फॉर्मेशन में a tan स्क्वायर थीटा। लेट x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, देन dx इज इक्वल्स टू a 2 tan थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा इनटू d थीटा, ये वैल्यूज रख दो। I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इज a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू dx इज a 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये मिला हमें। a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपके पास I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स a से कैंसिल tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2a tan थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो भैया अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये tan थीटा अपॉन सेक थीटा, tan थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा इज दिस, कोस कोस कैंसिल, साइन थीटा बचा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं साइन थीटा। देन I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये स्टेप मिली, साइन इनवर्स कैंसिल बाय साइन, ओनली थीटा इज रिमेनिंग, 2a बाहर ले रहा हूं, I इज इक्वल्स टू 2a, क्या क्या बचा, थीटा फ्रॉम हियर थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चलो भैया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां से यहां तक है, अलजेब्रिक फंक्शन ये है, तो इलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, सॉरी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ILA अलजेब्रिक देन T ट्रिग्नोमेट्रिक। तो I इज इक्वल्स टू 2a फर्स्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, या फिर एक काम करो, फर्स्ट सही है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विद द रेस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो 1 होगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस वन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो मिला यहां से लेके यहां तक, तो ये तो 1 है, इसको अवॉइड कर ले तो भी चलेगा, जो आया इसका फिर से इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा एंड देन प्लस, दिस इज द प्रोसेस। आप इतना कॉपी करें, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके भाई, ये नीचे वाला रफ कर रहा हूं, I इज इक्वल्स टू 2a देखो पहले तो इसका इंटीग्रेशन, इसको I1 कंसिडर कर लेते हैं, I इज इक्वल्स टू 2a, फिर क्या है थीटा I1 माइनस दिस इंटीग्रेशन एंड फ्रॉम हियर टू हियर अगेन I1 डी थीटा प्लस सी, ये हमें यदि अपन इसको I1 कंसिडर करें तो मिलेगा, वेयर I1 इज इक्वल्स टू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? अब तो tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा को आप कुछ और दूसरा वर्ड बोल दे, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू अपन यहां पे बोल देते हैं t, देन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू dt। अप्लाई दिस वैल्यू हियर, I1 इज इक्वल्स टू t dt, ये तो हो गया t और ये हो गया dt, एंड फाइनली I1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 अप्लाई कर देता हूं, देखो तो ये C1 C ये मिलके तो एक दूसरा सिंबल बन जाएगा C, इसकी जगह पे आ गया, देन I इज इक्वल्स टू 2a थीटा इनटू, ये था देखो यहां अप्लाई कर दो 2a थीटा, I1 इज t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन 2, बात समझ में आ गई, डी थीटा प्लस C, या फिर एक काम करो, ये बाद में देखते हैं,
I1 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू और अप्लाई कर दो, टी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस C1। तो ये C1 तो अपन मर्ज कर लेंगे, तो इसको तो एक कॉमन कांस्टेंट रख लो और ये सभी वैल्यूज यहां पे अप्लाई कर दो। तो यदि ये वैल्यूज अपन अप्लाई करें तो अपने पास क्या क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू यहां पे, तो I इज इक्वल्स टू 2a थीटा, थीटा देखो थीटा थीटा रह गया, और ये वैल्यू हो गई आपके पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा प्लस कैपिटल सी, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये ब्रैकेट है। बात समझ में आई यहां तक? अब चलो ये अब वापस से इसका इंटीग्रेशन करना, तो ये 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल। आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी I इज इक्वल्स टू 2a, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बचा बाहर सिर्फ a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस कैपिटल सी। इज इट ओके? implies that I is equals to a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो इसको अपन चेंज करते हैं 1 माइनस सेक, सॉरी इसको लिख दें अपन, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा प्लस सी। बात समझ में आ गई? देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर लेके, देन I इज इक्वल्स टू ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसके लिए हो गया टेन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया थीटा और प्लस सी, ये मिला। और अपन ने बोला था थीटा इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, अपन ने बोला ए टेन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है, एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दो। तो क्या क्या मिलेगा हमें, I is equals to a, theta is tan inverse x upon a into tan square tan inverse x upon a minus tan इनवर्स x अपॉन a प्लस यहां पर हो गया, यहां पर भी हो गया, ये वाला तो ये हुआ, ये वाला ये हो गया, थीटा इज अगेन tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये स्टेप मिली हमें। अब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करके इसको कैंसिल कर लेते हैं और फाइनली अपना आंसर जो आएगा x is equals to a tan इनवर्स x अपॉन ये चीज। ठीक है, यहां तक आगे बात करें तो ये स्क्वायर के फॉर्मेशन में है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट की भी लगा सकते हैं अपन। तो tan से tan कैंसिल, बचा आपके पास x अपॉन a होल स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हुआ, बचा माइनस x अपॉन a, और ये एज इट इज प्लस tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c।
आगे क्या करें, ये कॉमन ले लो, देखो ये बचा x अपॉन ए होल स्क्वायर और यहां से ये बचा +1 माइनस x अपॉन ए प्लस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, x इज इक्वल्स टू ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x अपॉन ए प्लस सी। तो ये अपना हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप एक बार वापस से रिवाइंड करें और समझे क्वेश्चन को कि इसमें कहाँ क्या मिस्टेक हुई है, मीन्स आपके समझने में कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।